जैको की जिंदगी आखिर आगे चलकर कैसी रही? बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं, लेकिन इसका जवाब एक छोटी सी फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में छिपा हुआ था, जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। कहानी शुरू होती है सर्दियों के एक ऐसे दिन से जब अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं हुई थी। जियान और उसकी बहन जैको हमेशा की तरह एक दूसरे के पीछे भागते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक जैको की टक्कर एक लड़के से हो जाती है, जिसका नाम था शिगेओ। संयोग की बात यह थी कि दोनों के हाथों में मंगा की ड्राइंग शीट्स थी। टक्कर के कारण सारे पन्ने जमीन पर बिखर गए। दोनों मिलकर उन्हें उठाने लगे और तभी उन्हें पता चला कि दोनों को मंगा बनाना बेहद पसंद है। यही समान शौक धीरे धीरे उन्हें करीब ले आया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने साथ मिलकर मंगा बनाने का वादा भी किया और एक दूसरे के संपर्क की जानकारी भी साझा कर ली। उसी शाम जैको जल्दी जल्दी खाना खत्म करके सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम तक नहीं देखा। उसकी यह अजीब हरकत जियान की नजरों से बच नहीं पाई। जब जियान उसकी चिंता करते हुए कमरे में पहुंचा, तो जैको ने जल्दी से अपनी मंगा छिपा ली, लेकिन शिगेओ द्वारा छोड़ी गई पर्ची जियान की नजरों में आ गई। उसमें एक लड़के का नाम और उसका पता लिखा था। नतीजा यह हुआ कि नाराज जैको ने जियान को कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जियान नोबिता और डोरेमोन के पास पहुंचा। उसने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उसे डर है कि कहीं उसकी बहन किसी गलत इंसान के संपर्क में न आ जाए, क्योंकि बचपन में कुछ लड़कों ने जैको को परेशान किया था और उसकी ड्राइंग कॉपी तक फाड़ दी थी। इसलिए जियान पहले खुद शिगेओ के बारे में जानना चाहता था। उसकी मदद के लिए डोरेमोन ने अपना एक गैजेट निकाला, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को ढूंढा जा सकता था। कुछ समय बाद जियान की मुलाकात शिगेओ से हुई। उससे बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि शिगेओ सिर्फ अच्छा और विनम्र इंसान ही नहीं था, बल्कि वह दिल से जैको की कला की भी तारीफ करता था। ये जानकर जियान बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वह अपनी बहन का पूरा साथ देगा। हालांकि जैको अपने भाई के अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थी। अब जियान समय समय पर अपनी बहन के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आने लगा, लेकिन जैको के मन में कई उलझनें चल रही थी और वह अपनी मंगा को लेकर तनाव में थी। ऐसे में जियान की जरूरत से ज्यादा चिंता उसे और परेशान करने लगी। एक दिन जियान अपनी बहन का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि वह शिगेओ से मिल चुका है। जैको को लगा कि उसका भाई उसकी जिंदगी में बेवजह दखल दे रहा है। आखिर उसका भाई हमेशा से थोड़ा रूखा और बेपरवाह स्वभाव का था। इसके बाद गुस्से में आकर उसने जियान को एक बार फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। जियान अपनी बहन का तनाव कम करने के लिए डोरेमोन से मदद लेता है और उसे प्राचीन मिस्र तक ले जाता है, क्योंकि जैको ने एक बार मिस्र की महिला फराओ की प्रेम कहानी पढ़ी थी और उसकी मंगा भी उसी तरह की थी। जियान चाहता था कि वहाँ की तस्वीरें देखकर उसे नई प्रेरणा मिले। इसी बीच जैको शिगेओ से मिलती है और उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह कुछ भी नहीं बना पा रही है। शिगेओ उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अपनी एक पेन गिफ्ट करता है और कहता है कि उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जैको खुश तो थी, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वह कोई खास लड़की नहीं है। बाद में जियान और बाकी लोग एक योजना बनाते हैं ताकि जैको और शिगेओ को करीब लाया जा सके, लेकिन डोरेमोन के गैजेट की वजह से जैको के दिल की बातें सबके सामने आ जाती हैं। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। उस समय जियान को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। रात होने के बाद जब जियान उसे ढूंढता है, तो वह पहाड़ी के पास अकेली बैठी थी। उसकी मंगा की शीट्स ठंडी हवा में उड़ रही थी। जियान उसके पास आकर सिर्फ इतना कहता है, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन अपने मंगा बनाने के सपने को मत छोड़ना। मैं तुम्हारी सारी खोई हुई शीट्स वापस लाकर दूंगा। फिर सर्दियों की पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है। जियान घंटों बर्फ में उन पन्नों को ढूंढता रहता है। उसके हाथ छिल जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन वह एक शब्द तक नहीं कहता। आखिरकार जैको को एहसास होता है कि उसका भाई हमेशा से उसकी परवाह करता था। वह दौड़ते हुए बाहर आती है और जियान को गले लगाकर कहती है, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें दोबारा बना लूंगी। उस पल दोनों भाई बहन के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं।